हाय स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था नॉन फाइनाइट का। अब नॉन फाइनाइट के अंदर हमने क्या कर लिया था, बेसिक कर दिया था, बेयर वाला कर दिया था और इन्फिनिटी वाला पार्ट कर दिया था। अब किसका करें हम, जीरन वाला। अब यहाँ देखो क्या लिखा है मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसके अंदर भी और जीरन के अंदर भी, दोनों में किसका प्रयोग करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया है, यहाँ पर कंबाइन कर दिया है। अब देखो यहाँ से, तो पहला रूल क्या हमारा कि जब हम निम्न शब्दों के बाद खाली स्थान मिले तो जब हमें, यानी जो ये वर्ब हैं, कौन सी वर्ब है वो, बिजी, इंजॉय, अवॉइड, माइंड, डिसलाइक, केप्ट, हियर्ड, सा, फाउंड, हेट, वादी, लव, लाइक या फिर सजेस्ट के बाद टू का प्रयोग भी किया जा सकता है और जीरन का प्रयोग भी। अब देखो यहाँ पर क्या लगा, ही हेट्स, ऊपर है वर्ब, तो हमने क्या कर दिया पर टेलिंग लाइज। तो ये जो वर्ब है ना, कौन सी वर्ब है, ये हमारी जीरन वाली वर्ब है। उसके बाद में प्रीपोजिशन के बाद, यानी प्रीपोजिशन का कौन सा रूप है, ये ऑब्जेक्टिव रूप भी कह सकते हैं हम इसको। जैसे आर यू इंटरेस्टेड इन, तो वर्ब क्या हमारी है, पेंट। तो प्रीपोजिशन क्या हमारे यहाँ पर इन है, तो क्या कर दिया हमने, पेंटिंग कर दिया है। उसके बाद स्टॉप, स्टार्ट, बिगिन, तीन वर्ब हैं, स्टॉप, स्टार्ट, बिगिन। इनके बाद भी हम किसका प्रयोग करते हैं, हम जीरन का। जैसे क्या आ गया, स्टॉप राइटिंग। उसके बाद में नो के बाद, जैसे कुछ भी है ना, ऐसे मतलब स्टॉप राइटिंग, ऐसे फिर क्या आता है, नो पार्किंग। कि नो के बाद भी हम किसका प्रयोग करते हैं, हम जीरन का। जैसे बस के अंदर कई बार लिखा होता है, ऐसे हमने पढ़ा होगा, जैसे हमने दे दिया यहाँ पर नो ब्लैंक्स और वहाँ पर क्या होता है, स्मोक, तो क्या लिखते हैं हम फिर, नो स्मोकिंग। उसके बाद में यहाँ पर देखो क्या लिखा मैंने, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, कांट बियर, कुडंट बियर, कांट अंडरस्टैंड या कुडंट अंडरस्टैंड या कांट हियर। ऐसे तो मैंने एक रूल बताया था कि जो मोडल्स है ना, मोडल साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, बेयर का। दो को छोड़ के ऑट और यूज्ड को, क्योंकि ऑट और ऑट के साथ में टू लगाते हैं, यूज्ड के साथ में हम टू लगाते हैं। और नी डेयर का मैंने क्या बताया था, मैंने वर्ब की बात की थी। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना है इस बात का, अगर कांट हेल्प हो, कुडंट हेल्प हो, कांट बियर हो, कुडंट बियर हो, कांट अंडरस्टैंड हो, कुडंट अंडरस्टैंड हो या कांट हियर हो, यानी शॉर्ट में है कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, कैन नॉट बियर, कुड नॉट बियर, कैन नॉट अंडरस्टैंड, कुड नॉट अंडरस्टैंड या कैन नॉट बियर। अगर ये आएंगे ना, इनके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, हम जीरन का। अब देखो कि वी क्या गया यहाँ पर, कुडंट हेल्प, क्या गया, कुडंट हेल्प, तो हमने यहाँ पर फिर क्या कर दिया, लाफ का हमने क्या कर दिया, लाफिंग कर दिया, यानी इसमें किसका प्रयोग कर दिया हमने, जीरन का। उसके बाद है बिफोर और आफ्टर के बाद, जैसे यू मस्ट रिमेंबर दैट टू टेलीफोन मी, क्या गया यहाँ पर, आफ्टर। तो आफ्टर के बाद हमने किसका प्रयोग कर दिया, जीरन का प्रयोग कर दिया। कि आपको अवश्य याद रखना है कि पहुंचने के बाद क्या करना है, कॉल करना है। उसके बाद में इट इज नो यूज आई या इट इज बेटर आई, इट इज गुड आई या इट इज अर्ग आई। इनके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, जीरन का। जैसे इट इज नो यूज, इट इज नो यूज आ गया, तो हमने यहां पर किसका प्रयोग कर दिया, जीरन का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद, पॉजिटिव कौन से होते हैं हमारे, जैसे आई का माई, वी का आवर, सी का हर, ही का हिज, दे का देयर। तो ये सारे हमारे कौन से केस हैं, पॉजिटिव केस हैं। इनके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, जीरन का। जैसे आई डोंट माइंड, तो क्या हो गया, योर, योर कौन सा केस हो गया, पॉजिटिव, तो हमने क्या कर दिया, जीरन का प्रयोग कर दिया, तो क्या हो गया, स्टेइंग हो गया। उसके बाद में वर्ब के सब्जेक्ट रूप में, आप इससे पिछली वीडियो थी ना, हमने उसमें पढ़ा था
कि वर्ब के सब्जेक्ट रूप में और वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में क्या करते हैं हम, टू का प्रयोग। अब यहां से थोड़ा सा एक तरीका बताता हूं कि मोस्टली तो जब ना वर्ब किस में आती है, सब्जेक्ट के रूप में आती है, तो किसका प्रयोग करते हैं हम, जेंड का प्रयोग करते हैं। जैसे थोड़ी सी इजी और कर देता हूं मैं, देखो यहां पर क्या लिखा है, इज लिखा है ना, तो इज, एम, आर, वॉज, वर, सेल बी, विल बी किस में आते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और जब कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया तो हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या हो गया यहाँ पर, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। दूसरा क्या आ गया, वर्ब के किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। अब देखो मैंने यहाँ पर वर्ब लिखवाई थी ना, देखो ये अवॉइड वर्ब है, ये रहा, तो ये वर्ब है हमारी। अब यहाँ पर वर्ब किस में है, ये ऑब्जेक्ट रूप में। ये किस में थी, ये थी हमारी सब्जेक्ट के रूप में, और ये वाले किसके रूप में है, ऑब्जेक्ट रूप में। तो क्या गया यहाँ पर भी मीटिंग हो जाएगा। उसके बाद में अगर वुड यू माइंड के बाद खाली स्थान दे रखा है, तब भी किसका प्रयोग करेंगे हम, जेरंड का। जैसे वुड यू माइंड आया है तो यहाँ पर क्या कर दिया, पासिंग द साल्ट, या वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। इस तरह से हमने क्या है पढ़े हुए हैं। उसके बाद में क्या आ गया, एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में। और कब की बात है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें हम, जैसे ए ड्रोनिंग मैन क्या हो गया, कैचेज एट ए स्ट्रा। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, जिन का प्रयोग किया है। ये हमने एक कहावत भी पढ़ी है कि डूबते को तिनके का सहारा। उसके बाद में वर्ब ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन क्या होता है, एक्साइटमेंट बोल सकते हैं हम इसको, उत्तेजना। जैसे आई हियर्ड, यहाँ पर मैंने वर्ब लिखवाई भी थी, ये रही वर्ब। पीपल क्या कर दे, शाउटिंग, यानी मैंने लोगों को क्या है चिल्लाते हुए सुना। उसके बाद में दो वर्ब है हमारे, एक तो बिजी और एक वर्थ। इनके बाद में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं हम, जेरंड का। तो यहाँ पर क्या, आई एम बिजी, बिजी है तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर पैकिंग। ये ध्यान रखना हमने कि अभी बात करें थे मॉडल्स वाली कि ought to और यूज टू के साथ हमेशा क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो क्यों दोनों हाथ में टू आता है, टू के बाद कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यदि यूज टू से पहले है ना क्या दे रखा हो, इज, एम, आर दे रखा हो ना, तब हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब देखो ही इज, यहाँ पर क्या यूज टू है, यूज टू से पहले क्या आ गया, इज आ गया। अगर आई होता आई तो एम यूज टू आ जाता, और वी होता तो आर यूज टू। फिर हमने किसका प्रयोग कर दिया, जेरंड का प्रयोग कर दिया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू आए या ऑब्जेक्टेड टू आए, उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, जेरंड का। ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑब्जेक्टेड टू आया है तो हमने क्या कर दिया, गिविंग लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा समझाता हूं मैं तुमको एक बार। ये एग्जांपल था एज एन एडजेक्टिव, के ड्रोनिंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रा। मैंने क्या बताया था कि एक अपनी कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। कई बार क्या करते हैं, थोड़ा सा एक और सिस्टम कर देते हैं इसका। जैसे मैं बता एग्जांपल और देखिए बताता हूं। एक सेंटेंस लिख दिया मैंने कि आई सा ए बरंट हाउस, और दूसरा लिखा मैंने आई सा ए बर्निंग हाउस। अब देखो दोनों सेंटेंस की बात करता हूं मैं। क्या लिखा मैंने, आई सा ए बरंट हाउस। बरंट मीन्स, अब सेंस के अकॉर्डिंग चलो, कि मैंने एक जला घर देखा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैंने घर को देखा ना तो घर क्या था, जल गया था। और नीचे मैंने एग्जांपल क्या दिया है, आई सा ए बर्निंग हाउस। क्या है, आई सा ए बर्निंग हाउस। अब यहां तो ऊपर तो क्या था, बरंट, और यहां पर क्या है, बर्निंग है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने एक जलता हुआ घर देखा। अब डिफरेंस हो गया, पहले में क्या है कि जब मैंने घर को देखा ना तो जल गया था, और दूसरे में क्या हो गया कि मैंने जलता हुआ घर देखा, मतलब कि जब मैंने घर को देखा ना वो जल रहा। अब आगे देखो, अब ये जो वर्ब है ना, कौन सी, स्टॉप, फिनिश, ड्रेड, प्रिवेंट, अवॉइड, रिस्क, एडमिट, डिनाई, स्टार्ट, लव, हेट, रिकॉल्ड, रिसेंट, डिले,
पोस्टपोन, डिफर, enjoy, fancy, imagine, forgive, pardon, excuse, suggest, keep, understand, miss, consider, involve। तो ये कौन सी वर्ब है? सारी वर्ब हमारी क्या है? जीएन वर्ब है। अब इन वर्ब को हमको ध्यान में रखना है, तो इनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे हम? जीएन का। कैसे? आप देखो, द टाइम इज ओवर, समय क्या हो गया? समाप्त हो गया है। प्लीज स्टॉप राइटिंग, कृपया लिखना बंद करो। अक्सर होता है ना भाई कि टाइम खत्म हो गया है, स्टॉप राइटिंग। उसके बाद में ही डिनाइड, तो वर्ब क्या है यहाँ पर? हैव सीन द थीप, तो उसने क्या कर दिया है? उसे मना कर दिया। किस बात के लिए? कि उसने चोर को देखा है। उसके बाद में प्लीज पार्डन आए हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जिन कर दिया, सेइंग सो। उसके बाद में द जीरन एंड द इन्फिनिटिव, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं? जीर्ण का प्रयोग भी करते हैं और इन्फिनिटिव का भी। कि कुछ क्रियाओं के बाद जीर्ण या इन्फिनिटिव का प्रयोग हो सकता है। अब वो कौन सी हैं? आप देखो, बिगिन, कंटिन्यू, अटेम्प्ट, इंटेंड, कांट बियर, लाइक, प्रेफर, रिमेंबर, फॉरगेट, रिग्रेट, परमिट, अलाउ, एडवाइज, रिकमेंड, इट नीड्स, रिपेयर, वेट्स, ट्राई, पर्पज, मीन। अब यहां से मैं बताता हूं कि कब तो जीर्ण का प्रयोग करेंगे शायद इनके साथ में और कब इन्फिनिटिव का। अब देखो, रिमेंबर क्या होता है? याद रखना। फॉरगेट क्या होता है? भूल जाना। और रिग्रेट क्या होता है? अफसोस करना। क्या बताया मैंने? अब रिमेंबर याद करना, फॉरगेट भूलना, रिग्रेट अफसोस करना। ये तो पहले हों, क्या? रिमेंबर, फॉरगेट, रिग्रेट, ये चीज तो पहले हों और क्रिया क्या हो? बाद में। तब तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। उसके बाद में जैसे प्लीज रिमेंबर, क्या है? आप प्लीज रिमेंबर, याद रखना, कृपया याद रखना। तो पहले क्या कहा इन्होंने? याद रखना है। क्या करना भाई? के टू पोस्ट द लेटर। समझ गए कि क्या करेंगे? अगर रिमेंबर याद रखना, भूलना, अफसोस करना, यानी रिमेंबर, फॉरगेट, रिग्रेट, ये तो पहले हों और क्रिया बाद में हो, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? इन्फिनिटिव का। लिख रहे भाई? आप देखो, प्लीज रिमेंबर, याद रखना, क्या करना है भाई? लेटर को पोस्ट करना है। उसके बाद में आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है, किस चीज का भाई? टू टेल यू दैट राम हैज फेल्ड। अब देखो, मुझे अफसोस है, क्या हो गया? राम फेल हो गया। और ऊपर क्या था? प्लीज रिमेंबर, याद रखना है, क्या हो गया भाई? लेटर को पोस्ट करना है। तो ये चीजें पहले हैं और क्रिया क्या है? बाद में है। अब दोबारा देखो, मगर जीर्ण का प्रयोग कब करेंगे? जीर्ण का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग तब करते हैं जब रिमेंबर याद रखना, फॉरगेट भूलना, रिग्रेट अफसोस करना, ये तो क्या हो? बाद में हो और वर्ब क्या हो जाए? पहले हो जाए। अब देखो, आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है, बीटिंग, ये क्या हो गया हमारी? आई रिग्रेट बीटिंग, ये हमारी क्या है? वर्ब है यहां पर। माई यंगर ब्रदर यस्टरडे। आप देखो, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल। तो मैंने कल मेरे भाई को पीटा था और अफसोस कब कर रहा है? आज। इसका मतलब क्या हो गया कि क्रिया तो पहले होगी और अफसोस क्या कर रहा है? बाद में कर रहा है। दूसरा देखो, आई रिमेंबर, मुझे याद है, मीटिंग, ये वर्ब होगी हमारी किसके साथ में भाई? मोहन के साथ। और कब मिला? आई मेट हिम लास्ट वीक। अब देखो कि पिछले सप्ताह मिले, यानी क्रिया तो पहले होगी है लेकिन याद उसको अब कर रहा है। तो ध्यान रखना, अब क्या हो जाए? देखो, अगर क्रिया पहले हो और रिमेंबर, फॉरगेट, रिग्रेट, यानी याद रखना, भूलना, अफसोस करना,
ये बाद में हो तो लगाएंगे हम जीरण। और रिमेंबर, फॉरगेट, रिग्रेट ये चीज़ पहले हो और क्रिया बाद में हो तब क्या लगाएंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में अब देखो क्या है, नीड और वांट, इनके साथ में जीरण का प्रयोग कब होता है, पैसिव वॉइस में। कैसे कि यूर ड्रेस नीड्स रिपेयरिंग, मतलब क्या हो गया पैसिव वॉइस में, टू बी रिपेयर्ड। माई हेयर्स वांट कटिंग, वैसे तो वांट क्या टू लगाते थे हम, अब क्या हो गया यानी टू बी कट, यानी पैसिव वॉइस रूप में ये चला गया है। अब ट्राई के साथ क्या है, इन्फिनिटिव का अर्थ होता है प्रयत्न करना, जबकि इसके साथ अगर हम जीर्ण लगाएंगे ना तो प्रयोग क्या होगा, करके देखना। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राई के साथ हम इन्फिनिटिव का प्रयोग भी कर सकते हैं और जीर्ण का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आई ट्राई टू स्लीप, अब देखो आई ट्राइड, मेरे भाई ये ट्राई, तो यहां पर मैंने क्या लगा, टू स्लीप बट कुडंट, मैंने सोने की कोशिश की लेकिन सो नहीं सका। ये तो मैंने किस में प्रयोग कर दिया, इन्फिनिटिव के अंदर। क्या लगाया मैंने यहां पर, टू लगाया है। उसके बाद में हो गया ना, ट्राई के साथ इन्फिनिटिव का अर्थ होता है प्रयत्न करना, तो उन्होंने सोने की कोशिश की, लेकिन हम जीर्ण करेंगे तो इसका क्या प्रयोग करके देखना। इफ यू कैन नॉट स्लीप, कि यदि आप सो नहीं सकते तो क्या करो भाई, ट्राई टेकिंग स्लीपिंग पिल, कि नींद की गोली लेकर देख लो, मतलब कि नींद की गोली लेके प्रयोग कर लो भाई। उसके बाद में ऐसे सेम क्या है, लाइक, लाइक का जीर्ण का अर्थ क्या होता है, आनंद उठाना, और इन्फिनिटिव का अर्थ क्या हो जाएगा, चाहना, सहमत होना या फिर पसंद करना। जैसे आई लाइक स्विमिंग, यहां पर क्या लगाया हमने, जीर्ण लगाया है, तो मुझे क्या आ गया, मुझे नदी में तैरना पसंद है। ऊपर देखो नियम पढ़ा हमने, का अर्थ क्या होता है भाई, आनंद उठाना, तो इसका मतलब मुझे नदी में तैरने में मजा आता है या मुझे तैराकी करने में मजा आता है। आई डिड नॉट लाइक टू डिस्टर्ब, यहाँ पर हमने क्या किया है, इन्फिनिटिव का प्रयोग किया है क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। अब क्या हो गया भाई, एज ही वॉज शी वॉज स्लीपिंग। अब हमारी होगी कि चाहना, सहमत होना या पसंद करना। अब देखो आई डिड नॉट लाइक टू डिस्टर्ब हर, कि मैं उसको डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करता या नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि वो सो रही थी। तो ये हमारा क्या इसका पार्ट था, इन्फिनिटिव यूज ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के लो, या फिर ऐसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर जीरण, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर और जीरण के अंदर, दोनों के अंदर किसका प्रयोग करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।